हमारे दुश्मन ज्यादा ही अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। उन लोगों ने समझा रीवा अब खत्म हुआ, हमें कुछ काम करनी होगी महाराज, जो सिर्फ आप ही करें तो अच्छा होगा। एक जगह पर जाकर हमें एक ताकत को हासिल करना होगा महाराज, वहां पर एक रक्षक आपको मिलेगा, या यूं कहिए वो रक्षक भी है और वो चीज उसकी अमानत भी है। आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा कीजिए, पर वो चीज हमारे पास आनी चाहिए। उसके अंदर जो ताकत है उस पर हमारा हक है महाराज, हमारा हक है। सब कुछ गलत हो गया, वहां पावर पहुंचने वाला है, और अगर पावर वहां पहुंच गया तो वो याका से मिलेगा, और वो अगर अभी याका से मिला तो सब कुछ जान जाएगा, क्योंकि याका अभी याका ही है, बदली नहीं है। उसका खून पावर पहचान लेगा और वो उसकी जड़ तक जाएगा। हमें सब कुछ बदलना होगा। याका को यहाँ बुलाओ फौरन, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। बताओ मुझे क्या लेने आई हो यहाँ पर? अगर नहीं बताया तो मरोगी। ऐसी भयानक मौत दूंगा तुम्हें, तुम सोच नहीं सकती। बता दो मुझे, नहीं तो अब बस मौत तुम तक पहुंचने वाली है। तुम्हें पता है ना यहाँ आना मना है। तुमने ये जगह ढूंढी कैसे? कैसे? सवाल का जवाब दो। पहले वो आई, अब तुम आए। कौन हो तुम? बोलो मुझे, कौन हो तुम? क्या तुम भी यहाँ पर मेरी ताकत ही लेने आए हो? आखिर आज कौन लोग मैंने जगह पर घुस आए हैं। यहाँ पर आना तो नामुमकिन है। ये जगह किसी को पता ही नहीं है, ये मैंने खुद बनाई है। फिर कैसे लोग यहाँ आ जा सकते हैं? बोलो, अब तुम कौन हो? तुमने कैसे मुझे कमजोर किया? ये हो कैसे सकता है? ये हो कैसे सकता है? मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, और तुम जैसे कीड़े मेरी ताकत कम नहीं कर सकती। तुम तो देवता भी नहीं हो, फिर ये सब कैसे हो रहा है? कैसे किया तुमने? बताओ। देखो, चुपचाप चले जाओ मेरी जगह से, नहीं तो भयानक मौत दूंगा मैं। जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। मैं उस काम को संभाल लूंगा। तुम महर जाओ, आराम करो। जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। पर ध्यान रहे, यहाँ का कोई चालाकी नहीं। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश करी तो तुम्हें अपने बेटे की मौत देखनी होगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। जाओ मैन, आराम करो।
हमें कोई दूसरी तरकीब लगानी होगी। सारा काम खराब हो गया। पावर आगे उस ताकत को लेकर जा चुका है और अब वो पावर के पास है और मैं पावर के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी मैं उसको कुछ भी समझाऊंगा चीजें और भी खराब होगी, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा पावर को सारी बातें समझाने के लिए। इसलिए जो कहता हूँ ऐसा ही करो। अब हमें सब कुछ बदलना होगा, क्योंकि लीवा ने अपनी चाल चल दी है और वो खाली नहीं बैठेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर पावर की ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। मुझे पता था उसकी ताकत भी मिसाल है, पर वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पावर ने नमा के बेटे को चुटकी में मसल दिया। कोई कह नहीं सकता ये जो है नमा का बेटा है, ये देवताओं का देवता है और पावर ने उसको झुका दिया। कैसी उसकी ताकत का ये राज मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि पावर की असली ताकत ऐसी नहीं है। क्या इसमें यास का कुछ लेना देना है? क्या यास ने कुछ किया है पावर के साथ? कुछ तो गड़बड़ है, पता करना होगा। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बोला था अपनी ताकतें और अपनी दुनिया और अपने सभी लोगों को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें मैं जिंदगी दे दूंगा। पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मौत ही समझते हैं, तो मैंने आकर मिटा दिया। कहां पर है तुम्हारा राजा? जाओ बाहर निकालो। रानी को तो मैंने काट डाला। बेचारी के दो टुकड़े करने में इतना मजा आया कि मैं बता नहीं सकता। तो कहाँ चुपके बैठा है तुम लोगों का राजा? चल बाहर आजा, अगली सेवा तेरी ही करनी है। तुम लोगों की सेवा करने ही तो आया हूं मैं। कैसे हो दोस्त? अच्छा हुआ बाहर निकल आए। मैंने सोचा डर के मारे कहीं पर छुप कर बैठे होगे। तो आ जाओ, अब तुम्हारा नंबर है और उसके बाद सब कुछ मेरा होगा, क्योंकि जो मेरी नहीं मानता मैं उसको मिटा देता हूँ।
के लिए इतनी ताकत काफी नहीं है। लगा अपना पूरा दम, जिसको बुला रहा है इसको भी बुला ले। देखता हूँ आज कौन तुझे बचाएगा मेरे हाथों से। आज तो नहीं बचेगा। उसने उस दिन मुझे याद नहीं है। मैं जंग नहीं हार सकता। उसने मुझे कैसे हराया, कैसे सारी चीजें उसने करी, कैसे मेरे शरीर को मिटाया। ये सब करना मेरे ऊपर काम नहीं आता। फिर कैसे किया था उसने, पता तो मैं कर ही लूंगा। एक बार ये दारू वो कर दे, उसके बाद दिखाता हूँ मैं हूँ क्या। सबसे पहले ही कटेगा वो दारू। इतनी हिम्मत उसकी, मुझसे जबान लड़ाता है कीड़ा। एक दिन उसको भी सबक सिखाऊंगा मैं। रोने के दिन अब खत्म हुए। अंदर आओ पैराडॉक्स, अंदर आओ। यहाँ से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। घबराओ मत, जितना बुरा हो रहा था हो चुका है। अंदर आओ। तुम्हें वो किताब जिंदा चाहिए, मिल जाएगी। पर उसके बदले में क्या तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा? ये मेरा वादा है तुमसे, तुम जो चाहो वो होगा। तुम्हें बदला मिलेगा, ताकत भी मिलेगी। यहाँ तक कि जो तुमने खो दिया है मैं वो भी लाकर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करनी होगी। क्या कर पाओगी? काम बताने से पहले मैं ये बता दूं काम कितना खतरनाक हो सकता है। तुम मर भी सकते हो। उस काम के दौरान मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। पर अगर तुमने वो काम पूरा कर दिया ना पैराडॉक्स, उसके बाद जो तुम चाहो वही होगा। जैसे तुम चाहो ऐसे मैं तुम्हें करके दूंगा। पर मैं फिर कहूंगा, मैं काम के दौरान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर जितनी ताकत तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, पर काम तुम्हें अकेले ही पूरा करना होगा, वो भी जिंदा। जाओ, सही समय पर सब कुछ बता दूंगा मैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऊपर आओ, तुमसे जरूरी बातें करनी है। आओ दोस्त, ऊपर आओ। मैंने ही तुम्हें आवाज लगाई थी। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मौका मिला है।
मन में बहुत सारे सवाल होंगे। कौन हूं मैं? क्यों मैंने तुम्हें बुलाया? क्या हासिल होगा तुम्हें यहाँ आकर? अगर मैं तुमसे कहूं जो तुम पाना चाहती हो, मैं वो पाने में तुम्हारी मदद एकदम करूंगा। क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं औरों की तरह झूठ नहीं बोलता या झूठे वादे नहीं करता। यौम को पूरा करने में बरसों नहीं लगाता। मैं साफ बात करता हूँ और साफ चीजें बोलता हूँ। मुझे पता है तुमने अपने नए मालिक साया के ऊपर भरोसा किया। तुमने पावर के ऊपर भरोसा किया। ये पावर कौन है मैं ज्यादा नहीं जानता। मैंने उसका नाम कुछ दिनों पहले ही सुना है, पर मैंने सुना है उसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है, पर अगर तुम मेरा काम करो तो तुम्हें ना पावर के आगे भीख मांगने की जरूरत और ना किसी और के साथ रहने की जरूरत। तुम्हारा काम मैं कुछ ही पलों में कर दूंगा दोस्त, कुछ ही पलों में कर दूंगा। तुम्हें बस छोटा काम करना होगा मेरे लिए जो तुम ही कर सकते हो, और ना कोई जंग होगी ना कुछ होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो है पावर का एक बूंद खून। मुझे नहीं पता उससे क्या होगा, पर मुझे एक काम करने के लिए उसका खून चाहिए। मुझे मेरे पूर्वजों ने बताया है उसका खून मेरे काम आ सकता है, पर मैं कोई जंग नहीं करना चाहता। उसका खून तुम आसानी से पा सकते हो दोस्त, जो मैं नहीं पा सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए जंग लड़नी होगी। पावर तो वह खून खुद दे देगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या करना है। तुम बस जाओ और उससे खून मांगो। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। बस तुम्हें अपनी बात बदलनी है। जो तुमने पहले मांगा था, अब तुम बोलो तुम्हें कुछ और चाहिए। वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम दोनों के मकसद पूरे होंगे। हम दोनों ही जीतेंगे। जाओ दोस्त, जाओ। काफी चीजें कर ली है दारू, पर थोड़ा खतरा है, इसलिए तुम्हारा भविष्य बदला गया है। अब वो चीज ऐसे मत करना जैसे सोची थी, अब चीजों को घुमाना होगा। तुम्हें शायद थोड़ी तकलीफ होगी, पर अब यही रास्ता है। अगर तुम्हें मनी चाहिए, नमक का पता चाहिए, तो ये आखिरी रास्ता है, इसको करो और नमक की जगह तुम्हें पता लग जाएगी। उसके बाद कोई रास्ते में मुसीबत नहीं है, बस नमक के पास जाओ, जाकर उसको मिटा दो, वो मर जाएगी और उसके बाद तुम जो करना चाहो वो होगा। तुम
नया कल बदल सकती हो। उसके बाद जैसी दुनिया तुम चलाना चाहो ऐसी ही चलेगी। बस अब यही काम आखिरी है करना नमा के और तुम्हारे बीच में। इस काम को करने के बाद नमा मिट जाएगी और तुम हो गई सबका कल। पर इसके लिए तुम्हें बलि देनी होगी उसकी। यही एक लौता रास्ता है। जाओ बुलाओ उसको। उसकी ताकत लेने का समय आ चुका है। जाओ। गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। मैं याका को कभी मारना नहीं चाह रहा था पर सब बिगड़ गया। कोई भी रास्ता अब नहीं बचा। हमें याका की बलि देनी होगी। हमें याका का जो खून है ना उसकी बलि देनी होगी, क्योंकि उसका खून खानदानी खून है और इसी खानदानी खून की बलि हमें देनी होगी शैतान मणि को पाने के लिए। वो मणि आते ही नमा मुझे मिल जाएगी और अगले ही पल सब मेरा होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा ये रास्ता पर करना होगा। आओ याका, देखो मैंने तुम्हें कहा था जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा। ये मैं करना नहीं चाह रहा था याका, पर कोई और रास्ता अब नहीं बचा। मुझे माफ करना। मैं सच में चाहता था तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना, पर आखिर में आकर यही रास्ता होगा मुझे नहीं पता था। तुम्हें मानना होगा याका। अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा बच्चा वो मर जाएगा। मैं मार दूंगा उसे। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा याका, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। यहाँ पर जो ये चीज अभी कुछ समय बाद आएगी, बस उसको छूना। उसको छूने के बाद तुम्हारी सारी ताकत उसके अंदर चली जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान। उसके बाद कोई तुम्हें कभी सेंस नहीं कर पाएगा। यूं कहो तुम दुनिया से मिट जाओगी, कोई सेंस करना भी चाहेगा तुम कभी किसी को नहीं मिलोगी। उसके बाद तुम्हारी बलि दी जाएगी याका। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो होने वाला है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। तुम्हारी मंजूरी जरूरी है इसमें। अगर तुमने ये अपनी मर्जी से किया तभी चीजें काम करेगी। तो याका, क्या तुम तैयार हो मेरी बलि बनने के लिए? सबसे पहले तुम्हें ताकत और पहचान छोड़नी होगी। उसके बाद तुम्हारे खून की बलि दी जाएगी। क्या तुम ये करना चाहोगी? जवाब दो याका। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा जवाब सुनकर। मुझे पता था तुम मान जाओगी। मुझे पता है तुम कितना प्यार करती हो यक से। तो जाओ याका, काम करो। अब आखिरी काम और करना होगा याका। मैं करना नहीं चाहता पर क्या करूं, मजबूरी है। मुझे तुम्हारा पूरा बदन खून में नहलाना होगा। वो खून किसी और का नहीं तुम्हारा ही होगा। इसलिए तुम्हें मारना होगा। दर्द होगा पर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये बलि का उसूल है। जो बलि होगी वो अपने खून में नहाई हुई होगी। तो तुम्हें अपने भी खून में नहाना होगा याका। यही एक तरीका है इसको पूरा करने का। आगे आओ, याका को नहलाना है। बस कुछ समय और याका, ये दर्द दूर हो जाएगा। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें दर्द हो रहा होगा। तुम्हारी इतनी बुरी हालत तुमने आज तक कभी सोची नहीं होगी। बस थोड़ा और इंतजार करो, उसके बाद मौत आकर तुम्हें ले जाएगी। क्योंकि अंदर ना तुम्हारी अब पहचान है, ना कोई सेंस, ना कोई ताकत, ना ही कोई
खून बचेगा। पर तुमने अच्छा काम किया है आका। मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी, मेरे दिमाग में हमेशा रहोगी। कोई आ रहा है। याका के बाबा आ रहे हैं। याका को हमारी बातें सुनाई नहीं देगी। याका को ये भी नहीं पता होगा मैं क्या कह रहा हूं। इसको पता नहीं लगना चाहिए और ना याका के बाबा को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आने दो उसको, मुझसे बात करेगा और चला जाएगा। कोई भी याका का नाम नहीं लेगा। तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ पर अकेले अपने कुत्तों के साथ? और जरा इन कुत्तों को तमीज सिखाओ। क्या तुमने बताया नहीं इनको कौन है हम? ये अपने कदमों पर क्यों रहे हैं? लगता है इनको सबक सिखाना ही होगा। सबक सिखाओगा इनको, क्योंकि ऐसे कुत्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जबान को जरा संभाल कर खोला करो। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। और जो हम मिलकर कर रहे हैं वो साथ मिलकर कर रहे हैं। अगर इज्जत नहीं दे सकते तो मैं भूल जाऊंगा तुम हो कौन। ये मेरे लोग हैं और मेरे हुक्म के बिना कुछ नहीं करते। और ये कभी किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय मेरे। तो तुम जरा आराम करो। जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तुम यहाँ आ जाने में क्यों थक रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जब जरूरत होगी मैं बुलाऊंगा। ठीक है दारू, इतना फर्क क्यों रहा है? अभी जरा मैं चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा जरूरी काम है। देखते हैं क्या तुम करोगे। पर एक बात ध्यान रखना दारू, अगर तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ ना तो फिर मैं बताऊंगा इज्जत क्या होती है। अभी तो मैं जा रहा हूँ। कौन है ये लड़की? मैं तो इसके बारे में पूछना ही भूल गया। वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर इसके साथ? क्या हालत कर दी है बेचारी की? देखो तो जरा खून ही खून। क्या ये इसी का खून है? कौन दान से आई है? कुछ तो बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में। कोई जरूरी बात नहीं है ये। तुम आराम से जा सकती हो, एक आम लड़की है। इसकी जरूरत है हमें क्रिया के लिए। चिंता मत करो, मैं सब सामान दूंगा। तुम जा सकते हो। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं जानूंगा। पर हाँ, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जो करना है जल्दी करो।
काम पूरा हो जाए खबर भिजवा देना, मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मुझे जरूरी जगह पर जाना है कुछ काम करने के लिए। फिर मिलेंगे तारू। जल्दी जल्दी काम पूरा करो, अगली बार कोई मुसीबत नहीं चाहिए मुझे। जल्दी सारे मंत्रों को पूरा करो और उसके बाद पोर्टल खुल जाएगा। फिर जाएगी याका की बलि जहां जानी है और उसके बदले में मिलेगा हमें वो मरीन और उसके बाद नमा और सब कुछ फिर मेरा होगा। काम शुरू करो। तो यहाँ रहती थी मेरी बच्ची, तुमने आखिर उसकी जगह ढूंढ निकाली। शान से जीती होगी मेरी बच्ची यहाँ पर। देख रहे हो कितना खौफनाक महल बनाया है मेरी बच्ची ने। वो हमेशा से मुझे बहुत पसंद थी। हाँ मुझे पता है वो मुझसे हमेशा नफरत करती थी। मेरे काम ही इतने अच्छे हैं कि कोई भी नफरत करेगा, पर मैंने अपनी बच्ची से कभी नफरत नहीं करी। वो मुझसे हमेशा अलग रही, पर उसकी बात ही अलग थी। उसकी अच्छाई मुझे बहुत पसंद थी। मैं हमेशा सोचा करता था कि मुझ जैसे शैतान को तो शैतान ही पैदा हो सकते हैं, पर मेरी बच्ची के अंदर अच्छाई थी। उसका दिल नेक था। यहाँ पर तुमने कहा वो रहती थी, मतलब अब नहीं रहती, तो कहाँ पर रहती है मेरी बच्ची? मुझे पता है उससे नहीं मिलेगी, पर मैं मिलना चाहता हूँ। इतने सालों के बाद वापस आया हूँ। एक बार तो अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा। मिलना है मुझे उससे। जाओ पता लगाओ। तुमने तो कहा था ना तारू, रीवा खत्म होने वाला है, रीवा मिट जाएगा, ये होगा वो होगा। फिर क्यों आए हो मेरे पास में दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए? मुझे पता है तुम क्यों आए हो, क्योंकि तुम सिर्फ वही करते हो जिससे तुम्हारा फायदा होता है। तो मेरे दोस्त अपना सामान वापस लेने आए हो, तो वो ताकत वापस लेने आए हो जो तुमने गवा दी है। और अब वो मेरे पास है ही नहीं, वो तो महाराज के पास है। कैसे लोगे तारो, कैसे लोगे? मैं आया था तुम्हारे महल पर, तुमसे कहा था साथ आ जाओ, पर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। तो क्या करोगे तुम? लड़ोगे क्या? लड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ ही समय और मालिक, मुझे भरोसा है पर हमारा काम कर देगा, क्योंकि उसने वादा लिया था पावर से, और पावर वादा कभी नहीं तोड़ता। हाँ हमें मालूम है उसने पावर से वादा किसी और चीज के लिया था और पावर ने वादा किया था। तो अब बस प्रेडेटर को कुछ और चीज मांगनी है और पावर अपना काम कर देगा। देखो मैं मालिक इस पावर के बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर हमारी किताबों के हिसाब से जो हमें चीजें सिखाई हैं हमारे पूर्वजों ने,
हमें इसके खून की जरूरत है, क्योंकि उसके खून में जो हैवानियत मैंने ढूंढी है वो बाकी किसी और के खून में नहीं है, क्योंकि मैंने उसको दूर से देखा। उसकी काली शक्तियाँ ऐसी है जिसके बारे में किताब में बताया गया है। तो अगर ऐसी काली शक्ति का खून हमें मिल जाए तो अब की बार हम दुश्मन को मिटा देंगे। वो लौट आया तो क्या हुआ, मरेगा, मार देंगे उसको, मानिक फिर से मार देंगे। पावर, मुझे तुमसे बात करनी है जरूरी। देखो, तुम अब मुझसे नहीं छुप सकते या मुझे और अनदेखा नहीं कर सकती। मुझे तुमसे बात करनी है। पावर, मुझसे मिलने आओ या मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं मिलने आता हूँ। पर तुम ऐसे मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था मुझसे और मैंने तुम्हारी हर एक बात को माना। तुमने जो कहा मैंने वही किया। सब कुछ भुलाकर अपनी सारी चीजों को भुला दिया। तुम्हारी हर वक्त मदद की, तुम्हारे कहने पर सब किया। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसे नहीं छुप सकती। आओ, मुझे बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया पावर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं सीधी बात करता हूँ, तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। बहुत समय मैंने वादा दिया था, तुमने कहा था तुम मेरी दुनिया बसा कर दोगे। तुम सब कुछ वही करके दोगे जो पहले किया गया था, मेरे साथ खटा था, वो सब बदल दोगे तुम। पर अब मुझे वो नहीं चाहिए पावर। बस मुझे उसके बदले में एक चीज दे दो। मैं कभी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा और बस मेरा वादा तुम्हारी तरफ से पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हें दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए तो मैं अपनी बात बदल रहा हूँ। बस तुमने कहा था वक्त आने पर मेरा काम कर दोगे, चाहे कुछ भी हो। तुमने वादा किया था। तो मेरा काम अब ये है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, चाहे वो एक बूंद ही क्यों ना हो, पर मुझे तुम्हारा खून चाहिए पावर। बस ये काम पूरा कर दो और तुम्हारा वादा पूरा हो जाएगा। तुम वादा नहीं तोड़ते, सबको पता है, और मैं भी नहीं चाहता तुम मेरे लिए भी वादा तोड़ो पावर। तो मुझे वो चीज दे दो जो मैं चाहता हूं। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पावर, अपना खून देने के लिए। मैंने सोचा तुम अपना वादा तोड़ दोगे, तो लोग सच बोलते हैं पावर वादा पूरा हमेशा करता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो वादा कभी नहीं तोड़ता। वादा पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जो चीज चाहिए थी मेरे ले ली। तुम परेशान मत होना। ये मत समझना मैं इसका कोई बुरे काम में इस्तेमाल करूंगा, नहीं। मैं इसको अच्छे काम में लगाऊंगा पावर। तुम्हारा खून बर्बाद नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना खून देने के लिए। अलविदा दोस्त, अलविदा। मैं खून ले आया, पावर का खून मैं ले आया। क्या करना होगा इस खून से? मुझे बहुत डर लग रहा था उसके सामने। अगर वो ना मानता, मुझे मार देता, तो मैं क्या ही कर लेता। पावर ने वादा किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका, और इसी वजह से मैं खून ले आया। बताओ अब क्या करना है? कमाल कर दिया तुमने प्रेडेटर, कमाल कर दिया। अब देखो हम इस खून के साथ क्या करेंगे। और जो मैंने तुमसे वादा किया था पूरा होगा दोस्त, पूरा होगा। मैं झूठ नहीं बोलता और ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत। पर सबसे पहले लाओ वो खून मुझे दे दो, लाओ वो खून मुझे दे दो। अब आएगा मजा। मिल गया पावर का खून,
शैतानों का शैतान भी जिसके सामने झुक जाए, उसका खून है मेरे पास, और अब ये खून जाएगा मेरे अंदर। इतनी ताकत मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतनी ज्यादा शक्ति सिर्फ एक बूंद खून में कैसे? कमाल हो गया, कमाल हो गया, इतनी ज्यादा ताकत। खुश कर दिया प्रेडेटर, इतनी ज्यादा ताकत, दिल खुश कर दिया। मैं तो पूरा ही बदल गया, मेरी ताकतें पूरी ही बदल गई। अब देखना दोस्त, तुम्हारे सपने कुछ ही समय में पूरे करूंगा मैं, तुम्हारे सपने। ये देखो, वक्त भी मेरे इशारे पर बदल रहा है। वक्त भी मेरा गुलाम बन गया। जो चाहो जैसे बदल दो, जिसको चाहे मिटा दो या बना दो। अब आने वाला है मजा। प्रेडेटर, दिल खुश हो गया। अब मरेगा दुश्मन और जीतूंगा मैं। नहीं लगा पाए, आखिर कैसे? मेरी बच्ची मेरी ताकत से नहीं छुप सकती। तुमने कहा वो है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे कुछ तो उसके बारे में पता लग रहा है। कुछ तो मुझे लग रहा है वो मेरे पास ही है। जरा मुझे ध्यान से सोचने दो। मेरी शक्ति मुझे कुछ कह रही है। मेरी शक्ति मुझे कुछ कह रही है मेरी बच्ची के बारे में। मेरी बच्ची मुझसे अलग नहीं है, मुझसे जुड़ी हुई है। कुछ तो है। नहीं तारो, मैं तुझे छोड़ने नहीं। क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। तुम लोगों को मैं मिटा कर रख दूंगा। मेरी बच्ची आगा,
बच्ची, देखो तुम्हारा बाबा लौट आया है। इस तारों को मैं मिटा कर रख दूंगा। इस तारों की ऐसी हिम्मत। जंगली सुअर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? तेरी औकात भी क्या है, दो कौड़ी के जादूगर? तू क्या समझता है अपने आप को? मेरी बेटी की बलि देगा तू? मेरी बेटी की बलि देगा तू? इतना बड़ा हो गया? शांत हो जाओ। गुस्सा मैं भी दिखा सकता हूँ, पर मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पर मैंने तो सुना था तुम खानदान तक को भी जिंदा नहीं छोड़ते मकसद के लिए। तो क्या मैंने गलत सुना था? क्या तुम जल्लादों के जल्लाद नहीं हो? देखो, अगर तुम इसको यहाँ से अभी बचा कर ले जाओगे तो बड़ी अधूरी हो जाएगी और वो कभी नहीं मिलेगा जो हम करना चाहते हैं। शैतान मनी के बिना नमा को ढूंढना नामुमकिन है, और जब तक उसको नहीं मारेंगे कैसे बनाएंगे नई दुनिया? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शांत हो जाओ, याका को दोबारा जिंदा कर लेंगे। कुछ भी करके इसका दोबारा जन्म हो जाएगा, पर हम दोबारा वो नहीं पा पाएंगे जो पाना चाहते हैं। क्या तुम यहाँ तक आकर के हारना चाहोगी सिर्फ अपने जज्बातों के लिए? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ करने के लिए ये भी करना पड़ेगा। तो फैसला तुम्हारा है, क्या करोगे? पर मैं ये कैसे कर दूं? वो मेरी बच्ची है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ताकतवर हो जाऊं और उसके बाद उसको जिंदा करूं। फिर भी तो वो मरेगी ना मेरे सामने। पर ऐसे कैसे मैं उसे मरने दूं? ऐसे कैसे मैं उसे मरने दूं? शायद तुम ठीक कह रहे हो। दुनिया कहती है मुझे जल्लादों का जल्लाद, तो आज मुझे वो बनना होगा। आज मुझे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो कभी सोचा नहीं था। मुझे माफ करना बच्ची, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने ये नहीं किया तो बहुत जल्द क्या पता कोई और आकर मुझे दोबारा मार दे। पर अगर मैंने वो किया तो शायद मैं तुम्हें वापस ले आऊं। ना जीते जी तुम्हें खुशी दे सका, ना मरने के बाद दे पाऊंगा। कैसा बदनसीब बाप हूं मैं। कितनी बुरी किस्मत रही मेरी बच्ची की। कैसा बाप मिला है उसे, जिसने ना कभी जीते जी प्यार दिया और ना उसको मरने से बचा ही पा रहा।
उसके समझ में नहीं आएगा। उसकी हालत इतनी बुरी है, कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक जाएगी। माफ करना याका, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी बलि देते हुए, पर क्या करे, बलि देनी होगी। आराम से सो जाओ, मंत्र पूरे हो गए हैं, सारा काम पूरा हो गया है। बस कुछ ही समय में वो लोग आकर तुम्हें ले जाएंगे और उसके बाद मिलेगी मुझे वो चीज जो मैं पाना चाहता था। अलविदा याका, अलविदा। तुम एक ऐसी जगह जाओगी जहां से बचकर लौटना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग तुम्हें खा जाएंगे। अब कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारा बाबा ही था जो बचा सकता था, अब कोई नहीं आएगा। आज होगा याका का अंत। किसी ने बचाने की कोशिश करी तो उसका भी अंत होगा, क्योंकि जन्नातों की दुनिया में तुम जाने वाली हो। कोई नहीं बचा सकता वहां से तुम्हें। बड़े सालों के बाद बलि मिली है। मजा आएगा इस बलि को देखने में, खाने में या जलाने में। जो भी इसकी तकदीर में होगा वही होगा। चलो बलि, तुम्हारा अंत आ चुका है। मैंने वादा पूरा किया है पैराडॉक्स, अब तुम्हारी बारी है। जाओ, उस दुनिया में जाकर मेरी एक आत्मा ढूंढ कर लाओ। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर तुमने ये काम कर दिया तो आगे तुम्हारे मकसद में पल भर में पूरे कर दूंगा। मैंने एक वादा पूरा किया, तुम्हारी ताकत ही। देखो अपने आप को, तुम पूरे बदल चुके हो। अब तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। जाओ, आत्माओं की दुनिया में जाओ। जैसा मैंने कहा था, मैं तुम्हारी मदद वहां नहीं कर पाऊंगा। वहां जो कुछ करना होगा तुम्हें अपने दिमाग से, समझदारी से करना होगा। अपनी जिंदगी बचाकर रखना पैराडॉक्स। अगर मर गई तो मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, पर अगर तुम जिंदा न उठाए काम करके तो मुकद्दर तुम्हारा बदलेगा। मैं बदलूंगा उसको। शाबाश मेरे बच्चों,
बलि को ले आए। आएगा मजा। हमारा काम इतना मुश्किल है कि बलि सालों सालों में देखने को मिलती है। ना जाने कितने साल पहले आखिरी बलि आई थी, हमें उसको भी जलाना ही पड़ा था क्योंकि वो बलि कमजोर थी। शैतान मणि के लिए बड़ी बड़ी लगती है। तो देखते हैं ये बलि कैसी है। अगर ये बलि उस लायक हुई तो आज हमें इसको खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ उसी बलि को खा सकते हैं जिसमें ताकत है शैतान मणि को यहाँ लाने की। तो देखते हैं क्या इसके खून में वो ताकत है। तो जरा मुझे बुलाने दो अपनी ताकतों को। अभी पता लग जाएगा क्या बलि काम करेगी या नहीं। दोस्त आओ, अच्छे समय पर आए हो। आज हमारी दुनिया में फिर से एक नई बलि भेजी गई है। हमें नहीं लगा था कि दोबारा बलि आएगी, इतना समय बीत गया था। पर किसी को शैतान मणि पानी है, इसलिए उसने हमारे मंत्रों को पढ़ा, हमारी जगह पर एक बलि रखी और हम उसको ले आए। अगर ये बलि स्वीकार हो गई तो हमें मिलेगी वो बलि, और उस बलि के बदले में मिलेगी उसको शैतान मणि। इसी तरीके से चीजें काम करती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। पर आज तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लो कैसे काम करती है चीजें। कमाल हो गया दोस्त, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। ये बलि स्वीकार हो गई है। आखिर कौन है वो लड़की जो आगे की तरफ है? क्या खून है उसका? उसकी बलि को मान लिया गया है, उसके बदले में ऊपर की तरफ से शैतान मणि यहाँ पर पहुंचा दी है। मैंने अपने जिंदगी में पहली बार शैतान मणि को देखा है। कमाल हो गया दोस्त, कमाल हो गया। देखो, इसका मतलब बलि को हम खाएंगे। आएगा मजा। कुछ ही समय में इस मणि का हकदार इसको आकर ले जाएगा, पर उससे पहले होगा जश्न दोस्त, जश्न। ना जाने लोग हमसे इतना क्यों डरते हैं दोस्त। हम तो कुछ करते भी नहीं, पर अगर कोई परेशान करता है हम उसको मिटा देते हैं। तुम्हें पता ही है हमारी ताकत के बारे में। बहुत समय पहले तुम्हारा जो नुकसान हुआ, अगर तुम हमें बुलाते अपनी जंग में हम सबको मिटा देते। तुम्हें पता ही है देवताओं ने कैसे हमें बनाया है। ब्रह्मांड में कोई ताकत हमारे सामने टिक नहीं सकती, इसलिए हमें मणि का रक्षक बनाकर रखा गया है, ताकि हम उसकी रक्षा करें जब तक कोई इसका हकदार नहीं आ जाता। क्योंकि कोई इसको चुरा भी तो सकता है, पर इतनी हिम्मत किसी में है ही नहीं जो हमारे पास आए, इसको चुरा कर ले जाए। कोई नहीं है इतना ताकतवर दोस्त। काश तुमने हमें बुलाया होता। यहाँ से चलिए महाराज, मुझे खबर मिली है यहाँ पर कुछ ठीक चीजें नहीं होने वाली। देखो, हम आपके दोस्त को सारी बातें नहीं बता सकते क्योंकि बहुत जल्द चीजें बिगड़ने वाली है। बस मुझे आपकी चिंता है, आप यहाँ से चलिए, अपने दोस्त को अलविदा कहिए और चलिए महाराज यहाँ से। यहाँ एक पल भी रुकना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है आपने क्या किया है। चलिए यहाँ से, चलिए।
माल का दोस्त है, वापस चला गया। कहा था थोड़ा रुक कर जाए, इतना भी क्या जरूरी काम था जो इतनी जल्दी चला गया। कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ बलि को खाने के लिए। बलि हमारी है, इसको हम खा सकते हैं, हर साल की तरह नहीं जलाना पड़ेगा। खाओ बच्चों खाओ, और एक साथ नहीं, एक एक करके आराम आराम से खाओ। हमारे पूर्वज इस बलि को दोबारा पूरा कर देंगे दूसरे के लिए, समझ रहे हो? एक बार जो खाएगा वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो दोबारा फिर से बनेगी, फिर उसको दूसरा खाएगा और फिर तीसरा। बलि खत्म नहीं होगी, वो दोबारा बनती चली जाएगी। जितना शरीर खाया जाएगा उतना ही शरीर दोबारा बन जाएगा। शुरू करो बच्चों, शुरू करो। है बे तू? यहाँ कैसे घुसा चलाया? ये बलि तेरी नहीं है, तेरी होती तो मुझे पता लग जाता। तू है कौन, यहाँ क्या ले रहा है? बता, नहीं तो तुझे भी खा जाएंगी। आज हमारी बलि हमें मिल गई, लगता है तुझे भी मारना होगा। बोल। भाई आप देखो, बोलो ना कौन हो आप? बैठकर बात करते हैं, बैठकर बात करते हैं। गुस्से से किसी चीज का कभी हल नहीं निकलता। आओ भाई आओ, बैठो, बैठकर बात करते हैं। कुछ नहीं है महाराज, चलिए यहाँ से चलिए, सब बेकार हो गया। वो जिसको आपने खून दिया था वो यहाँ से जा चुका है। तो ये डमी उसको ये खून दिया था आपके शरीर से निकालकर, उसको हम ढूंढ लेंगे महाराज। आपको ये खुद करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका सारा खून निकाल लाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। हमें इसके अलावा भी और बहुत जरूरी काम करने हैं महाराज। चलिए, आपके वो सभी काम इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी पोर्टल बनाता हूँ, आपको कुछ जगहों पर जाना है। दुश्मन ताकतवर होता जा रहा है महाराज, चलिए।
कहाँ जा रहे हो आप महाराज? कहाँ जा रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है, आइए हमें इस तरफ चलना है। तुम आ गए बेटा, मुझे भरोसा था तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। मेरी इच्छा पूरी हो गई बेटा। मेरी इच्छा थी मरने से पहले एक बार तो तुम्हें देख लूं। तुम आ गए। बताए कितने साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। इतने साल बीत गए, तुम क्यों नहीं आए थे अपनी माँ से मिलने? क्या तुम कमजोर पड़ गए थे बेटा? देखो जो हुआ सो हुआ। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। कितनी खुशी मिली है तुम्हें आज देखकर यक्ष, कितनी खुशी मिली है। मेरा बच्चा, मुझसे भूल गई बच्चे, मुझसे भूल गई। मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। कितना समय बीत गया। तुम बिल्कुल ठीक हो ना बेटा? इतने साल मुझसे अलग रहे हो, सब कुछ सही गुजरा है ना जिंदगी में? कोई परेशानी तो नहीं है? कभी भी ये मत समझना तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती। बहुत प्यार करती है तुमसे तुम्हारी माँ, इतना प्यार करती है बता नहीं सकती बेटा, बता नहीं सकती। तुम जिंदगी हो मैंने, जिंदगी हो मैंने। तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। माँ तुमसे नाराज नहीं है बेटा। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरे बेटा यक्ष, मेरे पास आओ। इनको महल लेकर चलो। चलिए, यहाँ पर आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो कोई भी हो, हमें क्या लेना देना, मरने दीजिए। हमें सिर्फ अपने काम को देखना है महाराज। चलिए, हमारा पोर्टल हमारा इंतजार करना है महाराज। चलिए, हमें दूसरे के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना। चलिए महाराज। मैंने कहा ना, महल लेकर चलो। बस ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो बेटा, बस ऐसे ही बैठे रहो। तुम्हें देखकर जीने की इच्छा होती है बेटा, पर मैं अब जी नहीं पाऊंगी। मेरा वक्त आ चुका है, पर मुझे दुख नहीं है। मरने से पहले तुम्हें देख लिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी, चैन से मर सकूंगी बेटा। बस ऐसे ही बैठे रहो।